वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शारदा बाल निकेतन अलाय क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश। प्रिय भाई बहनों, आज हम यूनिट 3 पढ़ेंगे इंग्लिश के अंदर। तो देखिए 3 नंबर यूनिट निकालिए, द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। इसका अनुवाद होता है चूहे तथा हाथी। नीचे लाइन दी हुई है, आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज। आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज, क्या हम सभी समान आकार के हैं? तो इसके अंदर उत्तर होगा नो, नहीं। कैन ए स्मॉलर एनिमल्स हेल्प ए बिगर एनिमल, क्या एक छोटा जानवर एक बड़े जानवर की मदद कर सकता है? तो आगे हम इस पार्ट के अंदर ये पढ़ेंगे। यू 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 आर often asked to help your younger sisters and brothers. Do you help them? आपको प्राय अपनी छोटी बहनों तथा भैयाओं की सहायता करने के लिए कहा जाता है, क्या आप उनकी सहायता करते हो? यस, करते हम। आगे है, हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हेल्प यू? आपके छोटे भाई एवं बहन आपकी किस प्रकार मदद करते हैं? तो हमारे को ये भी ध्यान में होना चाहिए किस प्रकार मदद करते हैं। तो मदद करने का है मतलब रूटीन वर्क, मतलब अपने रोज़ाना कोई कार्य करके हमारी मदद करते हैं। अब आगे हम पाठ का अनुवाद करेंगे, ठीक है। लेट्स रीड, मतलब पढ़ना शुरू करेंगे। आओ पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग अगो का अर्थ होता है काफ़ी लंबे समय पहले। लॉन्ग लॉन्ग अगो ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट। चूहों का एक समूह प्रसन्नतापूर्वक एक जंगल में रहता था, ठीक है। काफ़ी लंबे समय पहले चूहों का एक समूह प्रसन्नतापूर्वक एक जंगल में रहता था। वन डे, एक दिन, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। हाथियों का एक झुंड पानी की तलाश में उस इलाके से गुजरा। आगे है, मनी होम्स ऑफ द रैट्स वेयर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट। उनके विशाल पैरों के नीचे चूहों के अनेक घर नष्ट हो गए, ठीक है। सम रैट्स वेयर आल्सो कॉल्ड, कुछ चूहे मारे भी गए, ठीक है। कुछ चूहे मारे भी गए। द किंग ऑफ रैट्स, चूहों का राजा मुस्कराज। चूहों का राजा मुस्कराज क्या करता है? मुस्कराज वांट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स। मुस्कराज है वो क्या करता है? हाथियों के राजा। आगे, गजराज एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड। तो उसने गजराज के पास गया तथा उसे अपने झुंड को किसी और मार्ग से तालाब की ओर ले जाने का निवेदन किया। किसने किया था? मुस्कराज ने हाथियों के राजा से बात की थी, तो इसीलिए सभी को कहा कि आप अपना कोई रास्ता है वो दूसरा चुनो, ठीक है। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे, ठीक है। उसने निवेदन स्वीकार किया तथा हाथियों को बिना चूहों को परेशान किए विदाउट डिस्ट्रॉइंग द रैट्स, मतलब दूसरा रास्ता लेने के लिए
कहा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। मुस्कराज वाज वेरी हैप्पी एंड प्लीसेड विथ गजराज। तो मुस्कराज बहुत खुश हुआ तथा गजराज से प्रसन्न हुआ। ठीक है ना, मुस्कराज बहुत खुश हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसने उसकी शर्त मान ली थी। किसने मानी? उस हाथियों ने, मतलब गजराज में जो मुखिया था उसको बात बताई तो वो मान गए कि हमने अपने मार्ग से चले जाएंगे। उसके बाद में ही थैंक्ड हिम एंड प्रोमिस्ड दैट द रेड्स would always be ready to help the elephants if needed। तो उसने उसको धन्यवाद दिया तथा वादा किया कि अगर आवश्यकता हुई तो चूहे हाथियों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उसके बाद में hearing this the elephants in the herd lagged, thinking how small rats called help big elephants। मतलब उसने कहा कि जब भी हाथियों की सहायता करने के लिए हमारी परमिशन होगी तो हम क्या करेंगे? उसकी सहायता करेंगे। इसे सुनकर क्या हुआ? झुंड के हाथी ये सोचते हुए हंसने लगे कि छोटे चूहे विशाल हाथियों की सहायता कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई बीच में जो चूहे थे वो क्या कर रहे थे? हंसने लग गए, क्योंकि उसको लगा कि इस प्रकार बड़े हाथी हैं तो उसकी हम किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। आगे आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों पश्चात वन फाइन डे, एक दिन, व्हेन द रेड्स वेयर प्लाइंग, जब चूहे खेल रहे थे, they heard loud shouts of elephants coming from the direction of the pond। उन्होंने तालाब की दिशा से हाथियों के चिल्लाने की अति तेज आवाज़ सुनी। उन्होंने तालाब की दिशा की ओर, जब मतलब तालाब था उसी दिशा के अंदर हाथियों की मतलब आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की। हाथियों की क्या आ रही थी? चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मुस्कराज realized that the elephants were in some danger। मुस्कराज क्या था? समझ गया। जो हाथियों का राजा था वो समझ गया कि हाथी किसी संकट में हैं, मतलब उसने कोई न कोई खतरा है। ठीक है, इसीलिए उसने क्या किया? ध्यान से एक बार सुना तो पता लगा कि ये जो हाथी हैं फंस गए हैं। तो आज का पाठ हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम आगे वाला पाठ कल पढ़ेंगे।